ठहरो, बस कुछ सेकंड्स रुक जाओ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से अमीर कैसे बन जाते हैं? जैसे उनकी जिंदगी में किसी अदृश्य शक्ति ने जादू कर दिया हो। वो जो पहले बिल्कुल कुछ नहीं थे, आज उनके पास सब कुछ होता है। पैसा, सम्मान, आजादी और सुकून। और तुम जो कि दिन रात मेहनत करते हो, जो अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हो, जो हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठते हो, फिर भी महीने के अंत तक हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और तुम में? जवाब बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। असल सच्चाई ये है कि अमीर बनना या साधारण जिंदगी से निकलना कोई बाहरी खेल नहीं है, ये एक भीतरी यात्रा है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सालों तक तंगहाली में जिया, बार बार कोशिश की, बार बार गिरा, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं समझा कि जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है, तब तक कुछ भी नहीं बदला। जिस दिन मैंने कैसे नहीं बल्कि कौन पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन सब कुछ बदल गया। क्योंकि अगर तुम अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हो, तो पहले तुम्हें अपना भीतरी इंसान बदलना पड़ेगा। हाँ, अब ये बातें सुनने में थोड़ा डिल्यूजन लगेंगी, लेकिन सच यही है। सोचो, अगर तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास किसी और ने बनाए हैं, तुम्हारे बचपन, समाज या हालात ने, तो फिर क्यों तुम उस पहचान को अपने जीवन का मालिक बना रहे हो? क्यों तुम अपनी जिंदगी उस सोच के हाथ में दे रहे हो जो तुमने खुद चुनी ही नहीं? अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पहचान खुद गढ़नी होगी। वो पहचान जो तुम्हारे सपनों के मुताबिक हो। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर की दुनिया को बाहरी सफलता के साथ जोड़ देंगे, ताकि तुम्हारा अमीर बनना संभावना नहीं बल्कि अनिवार्यता बन जाए। क्योंकि बाहरी हकीकत तुम्हारे अंदर की सोच का ही प्रतिबिंब होती है। लेकिन अगर तुम इतने धैर्य से ये कुछ मिनट नहीं सुन सकते हो, तो साफ है कि ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि अमीर बनने का ये रास्ता अनुशासन और गहराई मांगता है। पहला तरीका है सेल्फ हिप्नोसिस, यानी आत्म संवेदन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही वो चाबी है जिससे तुम अपनी सोच और पहचान को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। लोग अक्सर कहते हैं कि विजुअलाइज योर प्रोसेस, यानी सफलता की कल्पना करो, लेकिन विजुअलाइजेशन तो इस प्रक्रिया का आधा हिस्सा है। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने अवचेतन मन में उस सफलता को अनुभव कर लेते हो। जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी भावनाएं उस नए रूप को जीने लगती हैं। सेल्फ हिप्नोसिस में तुम एक गहरे, शांति भरे लेकिन पूरी तरह से केंद्रित अवस्था में जाते हो, जहां तुम्हारा मन नई संभावनाओं के लिए खुला होता है। इस अवस्था में तुम अपने पुराने सीमित विश्वासों को मिटाकर अपने अंदर नई सच्चाइयां बो सकते हो, वो सच्चाइयां जो तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने आप को गरीब या असफल महसूस करते हो, तो ये अवस्था तुम्हें वो अनुभव करवाती है जहां तुम अपने आप को पहले से सफल, आत्मविश्वासी और संपन्न महसूस करने लगते हो। और यहीं से बिलीफ शिफ्ट शुरू होता है। देखो, हर विश्वास किसी अनुभव से ही बनता है। तो अगर हम नए अनुभव खुद बना लें अपने अवचेतन में, तो हम अपने विश्वास खुद गढ़ सकते हैं। यही है सक्सेस सिमुलेशन, यानी सफलता को पहले से महसूस करना, ताकि जब असली दुनिया में वो सामने आए, तो तुम्हारा मन और शरीर उसे संभालने के लिए पहले से तैयार हो। यही वजह है कि कुछ लोग आत्मविश्वास के साथ हर कदम उठाते हैं, क्योंकि वो उस सफलता को पहले ही जी चुके होते हैं। हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया है, जिसका उपयोग आज दर्द से राहत, नशा छुड़ाने, अनिद्रा और व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से को छूती है जहां तुम्हारी सच्चाई बसती है और उसे बदल देती है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तो तुम्हारा व्यवहार भी तुरंत बदल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे लाभ की, स्टेट एक्टिवेशन की। कभी नोट किया है, कुछ दिन तुम उठते हो, जोश से भरे होते हो, और कुछ दिन बस थकान और डर महसूस होता है। ये स्टेट ही तो है, और हमारी हर प्रक्रिया उसी स्टेट पर निर्भर करती है। अगर तुम भय और कमी की भावना में हो, तो तुम कभी वो साहसिक कदम नहीं उठा पाओगे जो सफलता मांगती है। लेकिन अगर तुम शांत,
आत्मविश्वासी और उद्देश्यपूर्ण महसूस कर रहे हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। सेल्फ हिप्नोसिस तुम्हें यह स्टेट कॉन्शियसली चुनने की ताकत देता है। जब तुम अपने अवचेतन मन में सफलता का अनुभव करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे असली मानता है, और फिर जब तुम उस अवस्था से बाहर आते हो तुम उसी ऊर्जा, उसी आत्मविश्वास और उसी वाइब्रेशन को अपने दिन में लेकर चलते हो। हर सुबह अगर तुम सिर्फ 20 मिनट सेल्फ हिप्नोसिस करते हो तो तुम चाहे किसी भी मूड में उठो, तुम अपने दिन की शुरुआत विजेता के स्टेट में करते हो। यही सेल्फ एक्टिवेशन है। अब आता है दूसरा टूल, इन्वेस्टिबिलिटी एम्बॉडीमेंट। इसका अर्थ है वो व्यक्ति बनना जिसके लिए सफलता अनिवार्य है। सोचो, अगर तुम्हारा लक्ष्य है महीने का 10 लाख रुपए कमाना, तो वो कौन सा वर्जन है तुम्हारा जिसके लिए यह बात असंभव नहीं बल्कि सामान्य है? वो कैसे सोचता होगा, कैसे महसूस करता होगा, उसकी आदतें कैसी होंगी, उसका आत्मविश्वास, उसका रूटीन, उसका खान पान सब कुछ अलग होगा, है ना? तो अब उस वर्जन को सिर्फ सोचो मत, जीना शुरू करो। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, नकली लगेगा, लेकिन असल में पहचान सिर्फ आदत है। जो बार बार दोहराओगे ना, वो सच बन जाता है। अगर तुम हर दिन उस वर्जन की तरह जीते रहो, सोचते रहो, महसूस करते रहो, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा मन उसे सामान्य मानने लगता है, और जब कुछ तुम्हारे लिए सामान्य हो जाता है तो वो तुम्हारी हकीकत बन जाता है। सेल्फ हिप्नोसिस और एम्बॉडीमेंट एक साथ सबसे ज्यादा असर करते हैं। सुबह तुम अपने अवचेतन में सफलता का सिमुलेशन करते हो और दिन में उसी वर्जन की तरह व्यवहार करते हो, यानी तुम वो बन जाते हो जिसके लिए लक्ष्य मिलना अनिवार्य है। और जब तुम उस वाइब्रेशन पर होते हो तो बाहरी दुनिया को भी झुकना ही पड़ता है। अब आती है तीसरी और सबसे अहम चीज, एक्शन। क्योंकि चाहे तुम कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लो, हिप्नोसिस कर लो या एम्बॉडीमेंट कर लो, अगर तुम कार्रवाई ही नहीं कर रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? मैं बताता हूं, कुछ नहीं होने वाला फिर। लेकिन यह बात सिर्फ एक्शन की नहीं है, बल्कि रिलेंटलेस, पर्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट एक्शन की है। क्योंकि यही वो गोंद है जो बाकी दो टूल्स को जोड़ता है। देखो, हर कोई काम करता है जब सब अच्छा चल रहा होता है, जब मौसम सुहाना है, मन अच्छा है और नतीजे दिख रहे हैं। लेकिन जब हालात उल्टे हो जाते हैं, जब डर, असफलता और थकान हावी होती है, तभी असली पहचान बनती है। जो उस समय भी डटा रहा वही आगे निकलता है। जब तुम्हारे भीतर नकारात्मक भावनाएं उठें तो खुद से सवाल मत करो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि कहना सीखो, धन्यवाद कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर कठिनाई तुम्हारे अलग रास्ते का दरवाजा है। दर्द, डर और निराशा ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये तुम्हारे गुरु हैं। अगर तुम उनका विरोध करते हो तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम उनके लिए कृतज्ञ हो जाते हो तो वही तुम्हें ऊपर उठाते हैं। जब भी मुश्किलें आए, उन्हें स्वागत की तरह स्वीकारो, क्योंकि वो तुम्हें वही ताकत दे रही हैं जो तुम्हारे सपनों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। जब तुम इन तीनों चीजों को, सेल्फ हिप्नोसिस, इनवाइटेबिलिटी, एम्बॉडीमेंट और रिलेंटलेस एक्शन, एक साथ अपनाते हो तो तुम अपनी बाहरी जिंदगी को नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता को बदल देते हो। क्योंकि बाहरी दुनिया तो बस तुम्हारे भीतर के विश्वासों का आईना है, और जब तुम भीतर से बदलते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप बदल जाती है। अगर तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जिसके लिए सफलता अनिवार्य है, तो सफलता तुम्हें ढूंढने चलेगी, क्योंकि जैसा तुम हो वैसा ही तुम पाते हो। बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर के स्वरूप का ही विस्तार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कैसे अमीर बनूं, सवाल ये है कि कौन बनूं ताकि अमीरी अनिवार्य हो जाए। और जब ये सवाल तुम्हारे भीतर से मिल जाएगा, तब कोई ताकत, कोई डर, कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, जिंदगी बाहर नहीं अंदर से बदलती है, और अमीरी, आत्मविश्वास और सफलता सब उसके बाद आती है। तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स जरूर लिखो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।